नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गणित बैच में, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट के लिए। तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं को हम इस सीरीज़ के ज़रिए कवर करने जा रहे हैं। आइए, आपका वक्त ना बर्बाद करते हुए फटाफट से इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स देख रहे थे और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के अंदर हम आज सीखने जा रहे हैं हार्मोनिक फंक्शन का टॉपिक। अब हार्मोनिक फंक्शन से पहले जो है वो हम एनालिटिक फंक्शन सीख चुके हैं और उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन भी सीख चुके हैं। आज हार्मोनिक फंक्शन को समझेंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट इतना क्यों इंपॉर्टेंट है वो जान लेते हैं पहले। इंपॉर्टेंट इसलिए है, पहली बात तो कि गेट में जो है वो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको जो है वो एक रियल या फिर इमेजिनरी पार्ट दे दिया होता है और आपको उसमें से दूसरा पार्ट, यानी कि अगर रियल दे रखा है तो इमेजिनरी और इमेजिनरी दे रखा है तो रियल पार्ट जो है वो फाइंड आउट करना होता है। तब आपको हार्मोनिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है, ठीक है। सो हार्मोनिक फंक्शन वो होता है जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि लाप्लास इक्वेशन क्या होता है। लाप्लास इक्वेशन जो है वो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो कि एक्स और वाई का वेरिएबल है, यानी कि मल्टी वेरिएबल एक फंक्शन है, ये एक मैं रियल फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं ले रहा हूँ, रियल फंक्शन ले रहा हूँ। तो अगर आपका जो फंक्शन है वो एक्स और वाई का मल्टी वेरिएबल फंक्शन है तो लाप्लास इक्वेशन इस तरह से आप दे सकते हो, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि f का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसका सेकेंड ऑर्डर, ओके, और उसी f का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसका भी सेकेंड ऑर्डर, उन दोनों का एडिशन अगर 0 होता है तो वो लाप्लास इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। अगर आपका इक्वेशन, आपका फंक्शन इस लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो हार्मोनिक है, ठीक है। अदरवाइज इट इज नॉट हार्मोनिक। अगर ये 0 नहीं आता है तो हार्मोनिक नहीं है, ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर आपका एक फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसमें हार्मोनिक की क्या कंडीशन है। तो अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, ठीक है, अगर वो एनालिटिक है, ये आप प्रूव कर देते हो, एनालिटिसिटी की कंडीशन तो आपको पता ही है। अगर ये एनालिटिक है तो आप कह सकते हैं कि u एंड v जो कि दोनों रियल वेरिएबल्स हैं, रियल वेरिएबल्स के फंक्शन है, वो हार्मोनिक है, ठीक है, वो हार्मोनिक है, ऐसा आप कह सकते हैं। u और v क्या होता है, हार्मोनिक होता है। तो इसका मतलब ये है कि u और v जो है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस तरह से आप उसका y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके आप लगा दे तो लाप्लास इक्वेशन ये भी सेटिस्फाई करेगा और लाप्लास इक्वेशन v भी सेटिस्फाई करेगा। इसको लिखने का दूसरा तरीका है इस तरह से, वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि आप डेल के फॉर्म में लिखें या फिर ये इस फॉर्म में लिखें, दोनों ही फॉर्म सही है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपका फंक्शन, आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है तो वो लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करेगा। मतलब कि जो u और v है वो लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करेंगे, मतलब कि वो जो है वो हार्मोनिक आएंगे, ठीक है। इसके ऊपर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक होता है, जिस जो कि ऑब्वियसली u प्लस आई वी टाइप का होगा, वो एनालिटिक होता है, तब आप u और v को एक खास नाम से पुकार सकते हैं और उस नाम को बोलते हैं हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो u और v को एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कह सकते हो आप, राइट। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो सिर्फ एक छोटा सा वर्ड था, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये ध्यान में नहीं होगा तो क्या होगा, एग्जाम में कभी कभी इस तरह से पूछा गया है कि आपको एक रियल पार्ट दे रखा है और आपको बोलेंगे कि फाइंड आउट द हार्मोनिक कॉन्जुगेट,
अब जिन लोगों को नहीं पता है वो क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यही सोचते हैं कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट है क्या भला, राइट, और वो उसका आंसर नहीं कर पाते। लेकिन अगर उनको पता है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब कि रियल दे रखा है तो इमेजिनरी, और इमेजिनरी दे रखा है तो रियल पार्ट आपको फाइंड आउट करना है, तो आप जो है वो थोड़ी सी प्रोसेस उसमें उस वे में भी थोड़ा सा सोच सकते हो, राइट। तो ये हो गया हार्मोनिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है तो हार्मोनिक है, और आपका फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो एनालिटिक है, तो उसके दोनों पार्ट रियल और इमेजिनरी वो दोनों हार्मोनिक है, और उन दोनों को एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहा जाता है। ठीक है, चलो ये तो सारी बातें हो गई। अब अगर मुझे एक पार्ट दे रखा है, ओके, और दूसरा फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए मेथड है टोटल डिफरेंशियल की, राइट, और उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, जिसमें आपको एक पार्ट दे रखा होगा। जैसे कि मान लो कि आपको रियल पार्ट जो है वो दे रखा है u ऑफ एक्स वाई, और आपको कहा गया है कि इमेजिनरी पार्ट v ऑफ एक्स वाई फाइंड कीजिए। ओके, इसमें एक कंडीशन देनी ही पड़ेगी आपको, जो कि ये है कि फंक्शन आपका एनालिटिक है, राइट, क्योंकि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा तो उसका आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हार्मोनिक जो हार्मोनिसिटी की जो ये कंडीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, तो चलिए इसमें कुछ तो स्टेप्स होंगे ही, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ मिलने थॉमसन में देखा था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन में उसमें कुछ स्टेप्स थे, इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, तो एक के बाद एक सारे स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप क्या कहता है आपको? आपका जो फंक्शन है उसमें आपको u दे रखा है, तो आपको जो है वो u का डिफरेंशिएशन डेल u बाई डेल एक्स मतलब कि ux, और डेल v बाई डेल एक्स डेल u बाई डेल y मतलब कि uy, ये दोनों फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपको v दे रखा है तो आपको vx और vy फाइंड करना है। ठीक है, ये कर लेने के बाद आपका दूसरा स्टेप आता है। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? अब अगर आपको पार्शियल का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप जानते हैं कि dv को इस तरह से लिखा जा सकता है dv बाई डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे dx कैंसिल हो जाएगा, आखिर में आपके पास dv बचेगा, राइट। उसी तरह से डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी वाई, राइट, ये पार्शियल में लिखने का तरीका है। इस तरह से जो है आप उसको लिख दीजिए। इस तरह से लिखने के बाद आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो dv बाई डी एक्स है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? क्योंकि आपका फंक्शन एनालिटिक है, और जब फंक्शन आपका एनालिटिक होता है तो आपको पता है कि ux इज इक्वल्स टू वी वाई और uy इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स की जो आपकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगी, राइट। तो यहाँ पे जो ये vy है उसकी जगह पे आप ux लगा दीजिए, और जो ये vx है उसकी जगह पे आप नेगेटिव uy लगा दीजिए। तो आखिर में आप इस तरह से लिख पाएंगे कि dv इज इक्वल्स टू नेगेटिव uy dx प्लस, और यहाँ पे जो है वो आपके पास होगा vy के जगह पे ux dy। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। चलिए ये हो गया। अब आपके पास ये dv है ना, आपको v चाहिए था ना, ठीक है, क्या करोगे? इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल है। सो v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dv, दैट्स इट। इंटीग्रेशन dv कर देने पर जो आपको आंसर मिलेगा, एक मतलब कि इस फंक्शन का, इस इक्वेशन का आंसर जो आपको मिलेगा वही आपका v कहलाएगा, राइट। अब दिखने में जरा सा ऊट पटांग सा लग रहा है आपको, बात सही है, थोड़ा सा लग ही रहा है ऐसा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली बहुत ईजी है, राइट। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के ऊपर ले चलता हूं जिससे आप जो है वो इसे आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जो कि गेट 2014 में पूछा गया था। ठीक है, गेट 14 का एग्जांपल है दोस्तों, और इसमें यह कहा गया है कि द रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इज गिवन बाई ई रेस टू माइनस वाई कॉस एक्स। ओके, और ये एफ ऑफ जेड में जो जेड है वो दिया गया है, वो तो आपको पता ही है। हालांकि आपको इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है, राइट। चलिए, तो आपको क्या दे रखा है? रियल पार्ट यानी कि u दे रखा है जो कि है ई रेस टू माइनस वाई कॉस एक्स। ठीक है, अभी अभी आपने देखा कि पहला स्टेप आपका यही है। अगर आपको ये दे रखा है और यहाँ पे आपको कहा है कि फंक्शन एनालिटिक है, ये कहा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं कहा है तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्यों नहीं कहा है। ठीक है, अगर नहीं कहते हैं तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। एनालिटिक फंक्शन जो है वो दिया होगा। ठीक है, चलिए, तो आपको पहला स्टेप यहाँ पे करना होगा। पहला स्टेप क्या है? आपको ux फाइंड करना होगा, राइट। ux मतलब कि u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। चलिए कर दीजिए। तो e रेस टू माइनस वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो उसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। आंसर आएगा माइनस साइन एक्स ई रेस टू माइनस वाई।
चलो दूसरे में आपको यू वाई फाइंड आउट करना होगा, राइट। तो वो होगा डी यू डेल यू बाई डेल वाई। ओके, तो वो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो cos x जो है वो एज इट इज ई रेस टू माइनस वाई, ई रेस टू माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस वाई का -1, सो वो हो जाएगा नेगेटिव ई रेस टू माइनस वाई cos x। ठीक है, हो गया। चलिए अभी क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे जो है वह हम इसको यूज करेंगे कहाँ पे, आपको पता है कि आप जो डी वी है उसको लिख सकते हैं इस तरह से, वी एक्स डी एक्स प्लस वी वाई टी वाई। ओके, अब अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है और आपको यू एक्स और यू वाई दे रखे हैं, इसलिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये होगा माइनस यू वाई डी एक्स और ये होगा प्लस यू वाई यू एक्स डी वाई। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो भी सारी वैल्यू है वो रख दीजिए। तो ये है आपकी यू वाई की वैल्यू, तो नेगेटिव ई रेस टू माइनस वाई कॉस एक्स। ठीक है, एक नेगेटिव साइन थी ही और नेगेटिव साइन यहाँ पे यू वाई में है, राइट, वहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, और हाँ डी एक्स लिखना पड़ेगा, प्लस यू एक्स जो है उसकी साइन जो साइन के साथ जो भी है वो लगा दीजिए, तो माइनस ई रेस टू माइनस वाई साइन एक्स टी वाई। ठीक है, आखिर में आपको मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस ई रेस टू माइनस वाई कॉस एक्स डी एक्स और माइनस ई रेस टू माइनस वाई साइन एक्स डी वाई। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये कुछ नहीं है बल्कि डिफरेंशिएशन है ई रेस टू माइनस वाई साइन एक्स का। ठीक है, कैसे, अब इसमें अगर आप चेन रूल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ई रेस टू माइनस वाई साइन एक्स का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो पहले ई रेस टू माइनस वाई का ई रेस टू माइनस वाई हो जाएगा और माइनस वाई का हो जाएगा माइनस डी वाई साइन एक्स, जो कि ये रहा दूसरी टर्म। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तब क्या होगा कि साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स मिलेगा। तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो। अब क्या करना है, डी वी आपको मिल गया है, डी वी जो मिल गया है उसको आप इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर लोगे तो आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आपका v हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, ये है आपका तीसरा या फिर चौथा स्टेप। एक्चुअली वहाँ पे मैं तीसरा स्टेप लिखना भूल गया था, तो वो जरा आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू माइनस वाई साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लीजिए। ओके, तब आपको मिल जाएगा ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसल, ई रेस टू माइनस वाई साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अगर आपको जो आपके ऑप्शन है उसमें सी नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है हालांकि। ओके, सो ई रेस टू माइनस वाई साइन एक्स जहाँ पे दे रखा है वो आपका आंसर है, तो ये रहा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आप बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। यहाँ पे जो है वो आपका तीसरा स्टेप आएगा। ठीक है, ये तीसरा स्टेप है आपका, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। 4 स्टेप में आपका काम जो है वो आसानी से हो जाएगा, बहुत ही ईजी था दोस्तों। ठीक है, ये आखिर में ये जो हमने किया है यहाँ पे वो समझना थोड़ा जरूरी है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है तो कोई तकलीफ ही नहीं है। ठीक है, आते हैं एक और क्वेश्चन पे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपको दे रखा है v विच इज ए इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो v दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोल रखा है कि आपको u फाइंड करना है, फंक्शन आपका एनालिटिक है। ओके, फंक्शन एनालिटिक होना ही चाहिए। चलिए तो पहले हम जो है वो पहला स्टेप कर लेते हैं जिसमें आपको vx फाइंड आउट करना होगा। vx करेंगे तो 0 माइनस 2x, आंसर आ गया -2x। vy करेंगे तो वो हो गया 2y माइनस 0, आंसर हो गया 2y। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप, अब आपको यहाँ पे du लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने इसके पहले क्वेश्चन किया था उसमें आपको रियल पार्ट दे रखा था, आपको इमेजिनरी फाइंड करना था। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेजिनरी दे रखा है, रियल फाइंड करना है तो आपको du लिखना पड़ेगा। तो du लिखेंगे तो इसका क्या होगा, इस फॉर्म में ux dx प्लस uy dy, जो वहां पे किया था वही है। अब आपको पता है कि भाई जब फंक्शन जो है वो आपका एनालिटिक होता है तब ux इज इक्वल्स टू vy होता है और uy इज इक्वल्स टू नेगेटिव vx होता है। ठीक है, ये आपको पता है, और वो वैल्यूज जो है आप थर्ड स्टेप में इनपुट उसको कर देंगे। तो du इज इक्वल्स टू हो जाएगा vy dx प्लस माइनस माइनस कर देते हैं vx dy। ठीक है, ये वैल्यू जो है आप सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा कि ये है आपका vy, तो वो हो जाएगा 2y dx माइनस ये है आपका vx, तो वो हो जाएगा -2x dy।
ठीक है, अल्टीमेटली आपको मिल गया 2 इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो ये भी क्या किसी का डिफरेंशिएशन है? जी बिल्कुल है, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। देख लीजिए जरा, x का डिफरेंशिएशन y कांस्टेंट तो x y dx, बाद में x का डिफरेंशिएशन x कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन x dy। ठीक है, हो गया। ओके, अब क्या करोगे? तो इसी में आगे आप जो है वो लास्ट स्टेप कर सकते हैं कि u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन du, जो कि हो जाएगा 2 बाहर इंटीग्रेशन dxy, राइट। तो आंसर आ गया आपका xy प्लस सी। तो u है आपका xy प्लस सी। ठीक है, आसान। तो इतनी आसानी से जो है वो आप किसी भी इमेजिनरी में से रियल पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, रियल में से इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड योर फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक। 4 स्टेप्स हैं, बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो स्टेप्स जो मैंने आपको समझाया वो बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर जो है वो समझा दूंगा। ज़रूरत पड़ती है तो एक और वीडियो जो है वो उसमें बन जाएगा। ये था आज का छोटा सा वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया है। मिलता हूँ एक और नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।